Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. So students, I am your geography teacher Miss Farheen and I welcome you all to your geography class. Dear students, अगर आप देखें तो आज हम आपकी geography 6 की जो बुक थी उसका हम यूनिट नंबर 3 उसमें से हम climatic regions of world पढ़ेंगे. इसमें से हम पर्टिकुलर टॉपिक जिसको हम वेदर कहते हैं और क्लाइमेट कहते हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है. वेदर जो है ये किसी भी दिन की, एक दिन की किसी मखसूस टाइम पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है. एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहते हैं, ठीक है. जैसे कि पार्टली क्लाउडी, थोड़े थोड़े बादल हैं, ठीक है. इसके अलावा ये लग रहा है कि जैसे स्नोइंग हो रही है, यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है क्लाउडी है. तो जो एक दिन में कई कंडीशंस होती हैं, बादलों का आना, सनी होना, ठीक है, इस तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं, इसको हम वेदर कहते हैं. एंड इट कैन क्विकली चेंज, और यही मेजर फर्क है. व्हाट इज वेदर? इट इज द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन. व्हाट इज क्लाइमेट? इट इज द लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर 30 ईयर्स. 30 साल तक इसको रिकॉर्ड किया जाता है. तो क्या ये दोनों सेम हुए? No, they are not the same, right? So weather को हम अगर पढ़ें तो weather जो है ये देखें, मंडे को, let's suppose आज मंडे है, अभी 9 बजे सुबह फुल सनी है, 10 o'clock क्लाउडी हो जाएगा, 11 o'clock पार्टली क्लाउडी, और हो सकता है 12 o'clock रेनिंग हो जाए, राइट? तो ये जो एक दिन के अंदर ही मुसलसल आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, इसको हम वेदर कहते हैं. ठीक हो गया? और इसी वेदर की 30 साल तक अगर आप स्टडी करते रहेंगे और उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे तो आप अपनी जगह का, अपने रीजन का क्लाइमेट बना सकेंगे, राइट? सो व्हाट इज क्लाइमेट? इट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न्स इन अ रीजन ओवर 30+ ईयर्स. ठीक है. और ये क्या चीजों को बीच में शामिल करता है? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं? बारिश को, ओलों को, स्नो को, इन तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं. पानी का आसमान से गिरना किसी भी हालत में, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ठीक है. नहीं, हवा पानी तो नहीं होता. हवा तो हवा होती है, हवा तो विंड होती है ना. ठीक है. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लाइमेट और वेदर कहते हैं. जब हम वेदर को पढ़ते हैं तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने पढ़ना होता है. 5 एलिमेंट्स. कोई मुझे बता सकता है कि जब हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं तो क्या चीजों का पता होना जरूरी है? टेम्परेचर, एक्सीलेंट, और प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो ये तमाम चीजें हो जाएंगी ना. टेम्परेचर कैसा है, हवा में नमी का तनासुब कैसा है जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है. इस टाइम हवा कितनी चल रही है, कम है, ज्यादा है, विंड. ठीक है. इन तमाम चीजों को, एयर प्रेशर कितना है, इन तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं? इनको हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं. जब ये इकट्ठा हो जाता है तो ये एक किसी भी जगह का वेदर बनाता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. जल्दी से हम अपनी दूसरी एनिमेशन की तरफ चलते हैं और वहां मैं चल के आपको ये समझाती हूँ दोबारा. ओके, आप ये देखिएगा, ये बड़ी इंटरैक्टिव सी जो है ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये बड़े मजे से आप लोग इसको समझेंगे. सबसे पहले टेम्परेचर आ जाता है. टेम्परेचर क्या है? कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है. आजकल आपने देखा था कि बारिशें हुई, हवा चली, तो टेम्परेचर कैसा हो गया? अच्छा हो गया है ना, कम हो गया जरा. पहले 40+ हुआ था और आजकल बिलो 30 भी होता है, 28, 29 भी सुबह में देखने को मिलता है. तो ये जो टेम्परेचर का ज्यादा होना या कम होना होता है, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं. और ये आपके वेदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दिन के किस हिस्से में टेम्परेचर ज्यादा हो गया? दोपहर को बहुत ज्यादा हो जाता है, सुबह के टाइम पे टेम्परेचर जरा कम होता है. ठीक है. तो इसको हम 2 तरह से नापते हैं. थर्मामीटर की तो जरूरत होती है, लेकिन इसके 2 यूनिट्स होते हैं, या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस. डिग्री सेंटीग्रेड के साथ इसको नापा जाता है ना. नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब. जब गर्मी होती है तो क्या होता है? बुखारात जो हैं
वो क्या होते हैं, वो बनते हैं, पानी जो है एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होता है और हवा का हिस्सा बन जाता है। तो किस टाइम पे हवा का तनासुब, हवा में नमी का तनासुब कितना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी को आसान अल्फाज में क्या कहेंगे कि हवा में नमी कितनी है, कम है या ज्यादा है। किस टाइम पे आपको लगता है नमी ज्यादा होगी, जब बहुत ज्यादा एवेपोरेशन होगी, नहीं सुबह के, दोपहर के टाइम, दोपहर को गर्मी ज्यादा होती है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा बुखारात बनेंगे, उतना ज्यादा पानी जो है वो गैस की सूरत में जो है वो तब्दील होकर हवा का हिस्सा बन जाएगा, राइट। सेकंड जो थर्ड एलिमेंट जो है वो प्रेसिपिटेशन है। अब ये बुखारात जब ऊपर जाते हैं हवा में तो ये बादल बनाते हैं, जब ये बादल बनाते हैं और किसी ठंडी जगह से गुजरते हैं तो ये वापस से पानी में तब्दील हो जाते हैं और फिर ये क्या बरसाते हैं, बारिश बरसाते हैं। और ठंडी जगह पे जाएंगे तो क्या बरसाएंगे, ओले, और ठंडी जगह पे जाएंगे तो स्नोफॉल हो जाएगी। इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ये क्या है, ये भी वेदर का हिस्सा है, क्योंकि ये दिन में किसी भी टाइम बरस सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। एक और चीज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप लोगों ने शायद फिजिक्स में या साइंस में भी पढ़ा हो। आपके ऊपर जो हवा है इसके अंदर बहुत सारी गैसें मौजूद हैं अभी भी, और ये हमारे ऊपर एक खास किस्म का प्रेशर डाल रही हैं, राइट। जब गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा जो है ये क्या हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगी। जब गर्म हो जाएगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहां जगह खाली हो जाएगी। तो अब यहाँ प्रेशर कैसा हो गया, ज्यादा या कम, कम हो गया। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। किसी भी जगह पर हवा का प्रेशर कम है या ज्यादा है, जहां हवा यहां से गई है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जाहिर है, ऐसा ही है ना। वहां जाके ऐड हो रही है, यहां से निकलती जा रही है, कहीं और जाके ऐड हो रही है, तो वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो हवा का प्रेशर है, मॉलिक्यूल्स का चेंज होना है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं या एयर प्रेशर कहते हैं, राइट। विंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा आपके हर वक्त आसपास होती है, जिसको आप एयर कहते हैं, राइट। जब ये चलना शुरू हो जाती है तो इसको हम विंड कहते हैं, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही, किसी टाइम पे बहुत विंडी होता है वेदर, किसी टाइम पे नहीं होता। तो इन तमाम चीजों को आप रिकॉर्ड करके एक वेदर को रिकॉर्ड करते हैं या उसको समझते हैं। तो ये तमाम चीजें हमने क्या पढ़ी हैं, ये तमाम चीजें हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़े। समझ में आए हैं आपको कि नहीं समझ में आए, आ गए सबको, अच्छे से समझ में आए, राइट। चलें, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, इसके ऊपर हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। यूट्यूब समझाइए, यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई है वो तो डिफरेंस हो गया वेदर और क्लाइमेट का, राइट। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज क्या होता है, अर्थ क्यों गर्म हो रहा है, ये पूरा टॉपिक हमने आगे पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी ग्रेड 8 जो है उसमें ये कंप्लीट टॉपिक जो है ये बताया गया है, लेकिन इसको हम आज नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ वेदर और क्लाइमेट को समझना है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है, पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है, इट्स मोस्टली वार्म। ज्यादातर जो पाकिस्तान है वो क्या है, वो वार्म है, इट हैज अ वार्म क्लाइमेट, राइट। सर्दियां कम अरसे के लिए रहती हैं, गर्मियां ज्यादा अरसे के लिए रहती हैं, तो वी हैव अ वार्म क्लाइमेट। तो इसी तरीके से हम पूरी दुनिया जो है उसका क्लाइमेट जो है 30 ईयर्स तक जो है किसी भी जगह का हम क्लाइमेट उसको स्टडी करते हैं, और फिर जो है वो हमें समझ में आता है कि इसका किस तरह का क्लाइमेट है, कितनी ज्यादा यहाँ बारिशें होती हैं, कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है अराउंड द ईयर। तो इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और जो डेली चेंज हो रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेदर कहते हैं। अब हम जल्दी से एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो है उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, ठीक है। वेरी गुड, गुड। द वाटर वेपर्स इन द एयर दे कॉल द ह्यूमिडिटी। हवा में नमी का तनासुब कितना ज्यादा है, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है। कितना ज्यादा मॉइस्चर या नमी जो है वो हवा में मौजूद है। इज इट एयर ड्राई, इज इट एयर फुल ऑफ मॉइस्चर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। कोई मुझे बताएगा गर्मियों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है या सर्दियों में, गर्मियों में, क्यों,
हाँ जी, वाटर वेपर्स जो हैं वो अवेपोरेट होते हैं और वो हवा का हिस्सा बन जाते हैं। सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से ह्यूमिडिटी कम होती है और ड्राई होती है हवा, राइट। नेक्स्ट टाइप इज चल रहा होता है, ये इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से होता है। कितना टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बादल कितने ज्यादा हैं, हवा कैसी चल रही है, तेज चल रही है, हवा की एक स्पीड भी होती है, वो भी रिकॉर्ड की जाती है। तो ये तमाम चीजें मिलके क्या बनाती हैं, वेदर बनाती हैं, राइट। अब जितने भी स्कूल्स हैं, ये तमाम स्कूल्स इंडिपेंडेंटली अपने टीचर के साथ वेदर, क्लाइमेट और एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो है इसको रिवाइज करें। कल मैं आपके साथ आते ही सबसे पहले इसका क्विज लूंगी मैं आपका, और अभी मैं अपनी क्लास जो यहाँ मौजूद है उसके साथ काम करूंगी। So you can work with your teachers now. Okay students, तो सबसे पहले वेदर को कौन डिफाइन करेगा? What is weather? जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्लाइमेट को कौन डिफाइन करेगा? नहीं, अच्छा मुझे पहले वेदर की कोई एग्जांपल्स दे। मुझतबा आप एग्जांपल दो मुझे वेदर की। क्लाउडी, सनी, वेरी गुड। अच्छा, अब क्लाइमेट को कौन डिफाइन करेगा? अजान। मुझतबा पीछे क्यों गए हो? मुझतबा ना करो, आगे आ जाओ। अजान मैं आपके ना घर कंप्लेंट कर दूंगी अब। तुम मिन मिन कर रहे होते हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, ओ सॉरी जी। क्लाइमेट को डिफाइन करेगा कौन? अहमद, करो। लॉन्ग टर्म व्हाट ऑफ वेदर? स्टडी फॉर हाउ मच टाइम? कितना लॉन्ग टाइम? हाँ, 30+ ईयर्स, राइट। ओके, अच्छा अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर मुझे कौन गिनवाएगा? जी, अजान आप बताओ ना, बैठ जाओ अहमद। एलिमेंट्स ऑफ वेदर मुझे गिनवाओ जरा। जी जी, यही है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। नंबर 1, नंबर 2, टेम्परेचर, आगे विंड, वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, ह्यूमिडिटी नंबर 3, जी नंबर 4, प्रेसिपिटेशन नंबर 4, नंबर 5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर भी जिसको आप कह सकते हैं। तो ये 5 जो है ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आप वेदर को स्टडी कर ही नहीं सकते। जब भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे, कल मैं आपको मोबाइल पे डिटेल से ये चीज दिखाऊंगी कि जब आप मोबाइल पे वेदर एप्लीकेशन खोलते हैं, एक दफा खोलिएगा ना जरा, डेली वेदर खोलिएगा। डेली वेदर अभी हम खोलते हैं, उस पर ये तमाम चीजें, अभी ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये तमाम चीजें वहां लिखी होती है, विंड स्पीड कितनी है, ये तमाम चीजें वहां लिखी हुई होंगी, राइट। ओके, ये देखें, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और इसके अलावा एयर प्रेशर भी होता है, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ इन्होंने, लेकिन इस पे एयर प्रेशर भी आगे हम इसको डिटेल से खोलेंगे तो वो दिया गया होगा। और अभी आप मंडे को खोले, मैं मंडे को क्लिक करूंगी तो मंडे का डिटेल से पूरा वेदर आ जाएगा। ये नेक्स्ट मंडे का नहीं, आज का ही है ना, सुबह 10 बजे का उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रिसाइज लोकेशन के ऊपर गुलबर्ग में इस वक्त ये टेम्परेचर या ये वेदर कंडीशंस है, और तमाम एलिमेंट्स उन्होंने उसके रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो इस वजह से दे आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग और टेलिंग द वेदर ऑफ ए प्लेस। उसमें आपको टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन भी, ह्यूमिडिटी भी, विंड भी। अच्छा, अब ये प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? जब ये सारे एलिमेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना, और इनके पास सैटेलाइट्स भी होती है, वेदर सैटेलाइट्स होती हैं। ये वेदर सैटेलाइट्स जो होती है ये हर वक्त जमीन की मुख्तलिफ हिस्सों से पिक्चर्स लेती हैं, और वो देखती हैं कि किस तरीके से हवा किस तरफ चल रही है,
किस तरीके से बादल बन रहे हैं, और इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ डेटा सैटेलाइट से लिया जाता है, कुछ डेटा जो है वो जमीन पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, और उन तमाम को रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो क्या करते हैं, वो किसी भी जगह के वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी अहमद। जी क्लाइमेट भी चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट तो आप स्टडी कर रहे हैं ना, 30 साल तक आप रिकॉर्ड इसीलिए करते हैं ताकि आपका क्लाइमेट फौरन चेंज ना हो। फिर 30 ईयर्स तक दोबारा जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंज हुई। आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं लास्ट 30 ईयर्स को और लेटेस्ट 30 ईयर्स को। हॉट एंड कोल्ड, वार्म, मॉनसून क्लाइमेट भी होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, उसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देम, ठीक है। इवन पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स हैं, ठीक है। जाहिर है नॉर्दर्न एरिया जब आप जाएं तो उसका क्लाइमेट लाहौर जैसा तो नहीं है ना, इट हैज अ चेंज क्लाइमेट। वो क्यों चेंज है, हालांकि है तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा। इन तमाम चीजों को हमने नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करना है, राइट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। कल आप लोगों ने, मैं आपको ये पावर पॉइंट ग्रेड 6 की बुक का पेज जो है, ये तमाम चीजें मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ना है, समझना है। कल आते ही हम इसका एक छोटा सा क्विज करेंगे, राइट। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।